तो इसके लिए वास्तु जो मतलब शास्त्र में बहुत अच्छा इसके लिए जो है विशेष रूप से श्लोक है, उसको आप सुनने का प्रयास करेंगे। विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, चतुस्त्रा महाधान्या द्वीपाभ्या धनदायिनी सिंहाभ्या सगुणान् पुत्रान् वृषाभा पशुवृद्धिदा वृत्ता सदवृत्ति भूमिर् भद्रपीठ निभा तथा त्रिशूल रूपा वीराणाम् उत्पत्तिर्धनसौख्यदा लिंगाभालिंगिनां श्रेष्ठम् प्रसादध्वज सन्निभा पदोन्नतिं प्रकुरुते कुंभा भाधन विवर्धने। अर्थात चतुरस्त्रा महाधान्य, बार बार चतुरस्त्र अर्थात जो है वर्गाकार भूमि को बार बार उत्तम कहा गया है। अर्थात यह जो चित्तराज का है वो है उत्तम उत्तम भूमि, और वो भूमि जो है उत्तम भूमि किसके लिए? वास्तु अर्थात घर के लिए। इस प्रकार से वास्तु के लिए उत्तम भूमि। तो उत्तम भूमि में बार बार ये कहा गया कि स्क्वायर वाला जो ये भूमि है, इस प्रकार का स्क्वायर वाला ये भूमि जो है सबसे उत्तम कहा गया है। अर्थात स्क्वायर में जो भूमि है वर्गाकार, उस भूमि को समृद्धि और ये जो है यह सुख एवं संतान तथा समृद्धि कारक है ना, ये जो है समृद्धि कारक है। कुल मिलाकर के इसको जो है बहुत उत्तम भूमि कहा गया है। अब इसी प्रकार से दूसरा जो है एक इसमें कहा गया कि आयताकार, दूसरा कहा गया आयताकार, अर्थात ये इस प्रकार से यह आयताकार। ये इस भूमि के बारे में भी, इस भूमि के बारे में भी बहुत ही जो है शुभकारक इसको कहा गया महाधान। यह द्वीपाभा धनदायिनी, यह जो है जो भूमि है, यह भूमि निश्चित रूप से कई प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। यह शुभदा भूमि इसको कहा जाता है। यह भूमि जो है शुभदा है। किंतु मैं पुनः आपसे बोलूंगा कि आयताकार यदि भूखंड है, उस आयताकार भूखंड में स्क्वायर इसको बना करके ही भवन का निर्माण करें। शेष जो आगे का जो भाग है वह दूसरे रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, हमने देखा है कि लोगों को के द्वारा ये जो पूरे यहाँ तक जो निर्माण कर लेते हैं, तो उसमें वास्तु कहीं न कहीं वास्तु का उसमें जो है कुप्रभाव या वास्तु के विपरीत स्थितियां बन ही जाती हैं। तो इस चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। अब इसके पश्चात इसमें ये जो दूसरा जो भूमि है यह भी उत्तम है। इसके बाद इन्होंने कहा कि सिंहाभा अर्थात सिंह के जो है के समान जो भूमि है, वह भूमि जो है वह भी सुखदायक कही गई है। किंतु यह सिंहमुखी जो भूमि है वह व्यवसाय के उत्तम कही गई है। अब आपके द्वारा आप लोगों के द्वारा बार बार यह प्रश्न आता है कि महाराज वो सिंहाकार जो आपने जो सिंहमुखी यानी कि व्याघ्रमुखी जो आपने वीडियो डाला है, प्रेषित किया है, उस समय कुछ डिग्री और इस सब चीजों को उसका समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे प्रथम मैं एक उदाहरणार्थ बता रहा हूं आपको कि सिंहमुखी प्लाट जो है, यह सिंहमुखी
जो प्लॉट है, भूखंड भूखंड ये सिंहमुखी जो भूखंड है, यह सिंहमुखी भूखंड निश्चित रूप से, यह सिंहमुखी भूखंड केवल मात्र यह व्यापार के ही लिए शुभकारक होता है। यह केवल जो है केवल व्यापार के लिए यह केवल व्यापार के लिए है। इसमें निवास जो है, इसमें निवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, निवास के लिए बिल्कुल मना। इसलिए ऐसा कहा गया है कि अगर यदि इस प्रकार की स्थिति, किंतु फिर भी यह वास्तु तो दोनों का होता है, चाहे वह कॉमर्शियल हो या निवास के लिए हो। इसलिए वास्तु में बार बार इस प्रकार कहा गया, सिंहावा सगुणान पुत्रान। यदि गुणी पुत्र हैं, यदि उन पुत्रों के द्वारा कि मैं किसी प्रकार की कोई ऐसी जो है दुर्गुण नहीं आया हुआ है, यानी कि गुणवान है, शील है, शीलवान है, इस प्रकार से सौम्य है उनका स्वभाव, निश्चित रूप से सिंहमुखी भूखंड उनके लिए व्यापार में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और उनकी व्यवहारिकता पर उसका जो व्यापार है वो बहुत ही जो है पूरे आसपास के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बड़ी प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के ये जो भूमि होता है, सिंहमुखी भूमि भूखंड जो है व्यापार के लिए, कॉमर्शियल या उद्योग स्थापित करने के लिए या किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम होता है। केवल मात्र सिंहमुखी भूमि में आप इसका बिल्कुल ये ध्यान रखें कि सिंहमुखी जो है इस प्रकार के भूखंड में यदि आप विवाह आदि जो धार्मिक जो कार्य होते हैं या जो उत्सव इत्यादि कार्य, उत्सव भवन इत्यादि जो होते हैं, उन भवनों में इस प्रकार के सिंहमुखी भूखंड का होना यह हानिप्रद भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को उसके अनुरूप जो है पुनः व्यवस्थित करनी पड़ती है। अब इस सिंहमुखी का मैं आपको ड्राइंग बना करके समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो सिंहमुखी और उसके बाद से सिंहमुखी और व्याघ्रमुखी, ये दोनों प्लाटों में, दोनों भूखंडों में अंतर है। मैं इस वीडियो में वो भी बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम सिंहमुखी में आपको, जैसे मान लीजिए कि यह जो है इस प्रकार से ये जो है रोड, ये रोड है। अब इसमें सिंहमुखी जो प्लाट है वो प्लाट ऐसा होता है। आपको ध्यान से आप देखिएगा, इसमें सिंहमुखी जो प्लाट होता है वो इस प्रकार से आकर के यहाँ पर इस प्रकार से आकर के, और जो है यह इसको बोलते हैं शेरमुखी या सिंह यह व्यापार के लिए बहुत उत्तम होता है। यह व्यापार के लिए उत्तम, किंतु निवास के लिए वर्जित। अब इसमें वर्जना इसलिए हुआ कि अगर यदि ऐसी स्थिति होती है, कुल मिलाकर के अगर यदि निवास में इसका हम प्रयोग करते हैं, आप प्रयोग करते हैं, तो इसको यदि ऐसा प्लाट है, उसका कोई उपाय नहीं है, तो इसको आप जो है
पुनः यहाँ के इस सिरा को, इस सिरा को, इसको और इसको दोनों को बराबर करके ये तो सिरा बराबर है ही है, इसको बराबर करके और इसके इसी तरह से इसके सीधे में इस प्रकार से इसको ऐसा जो है इसको स्क्वायर में करके भूखंड में भवन का निर्माण करना चाहिए, ऐसा वास्तु का सिद्धांत है। अगर यदि निवास में इसको लेना है तो निवास के लिए, यदि आपका यदि व्यवसाय के रूप में यदि इसको आपको लेना है तब तो यह बहुत उत्तम है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पर जो है कभी भी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं, तो कभी भी इस दिशा में, क्योंकि ये जो है यह जो मार्ग यह मार्ग है, यानी कि यह रास्ता है जो कि इधर से आ रहा है या इधर से इस प्रकार से ये मार्ग है। और इसमें चूंकि ये हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 30 डिग्री का यहाँ पर जो है 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री का बन जाए चलेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का हो तो होना चाहिए, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तभी जाकर के यहाँ पर 30 डिग्री होगा, यहाँ आकर के 30 डिग्री होगा। तो इसलिए इस प्रकार की स्थिति यदि बनती है तो सिंहमुखी प्लाट वह शुद्ध रूप से होता है, निसंदेह व्यापार के लिए बहुत ही वह उत्तम होता है। अब आपके मन में मुझे लगता है कि जो बार बार जो सिंहमुखी और व्याघ्रमुखी हमने जो वीडियो प्रेषित किया उसमें जो शंका थी और वो शंका नहीं रहेगी। अब हम इसके पश्चात गोमुखी, जिस प्रकार से व्यापार के लिए सिंहमुखी या शेरमुखी जो प्लाट है, यह प्लाट जिस प्रकार से बहुत उत्तम कहा गया है, उसी प्रकार से निवास के लिए विशेष करके संतान में वृद्धि, धन समृद्धि में जो है वृद्धि, इसके पश्चात बहुत प्रायः मैंने देखा है कि जो गोमुखी प्लाट में जो लोग निवास करते हैं वो 0 से हीरो तक का, अर्थात जो है फर्श से और जो है अर्श तक, है ना, इस प्रकार की स्थिति देखा गया है। और इसके ठीक विपरीत स्थितियां भी कभी कभी भूखंडों में देखी गई हैं, जो अन्य भूखंडों में गोमुखी के जो है ठीक विपरीत, अर्थात ये सिंहमुखी है, इसी यही यदि उल्टा है इस प्रकार से, अर्थात ये वाला हिस्सा जो नीचे का है वो ऊपर, ये सामने जो है कम है, और इसके बाद यह उल्टा इधर, यदि ये वाला हिस्सा इधर बढ़ा हुआ है, पीछे की तरफ अधिक बढ़ा हुआ है, तो यह जो है वह हानिप्रद भी होता है। कुल मिलाकर के अब हम आपको इस वीडियो में बताने, इस जो है आगे हम बताएंगे आपको, आगे ये भूखंड सबसे उत्तम निवास उसके लिए, व्यापारी के लिए बहुत उत्तम होता है, किंतु निवास के लिए गोमुखी इसके ठीक जो है विपरीत समझना चाहिए। जैसे आप ये देखे होंगे कि यह मार्ग है और यहां पर इस प्रकार से ये जो है यह गोमुखी प्लाट हुआ। ये बहुत ही निवास के लिए बहुत उत्तम प्लाट है, यानी कि आवास के लिए उत्तम प्लाट है। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर निश्चित रूप से नाइन्टी डिग्री से अधिक जो है कोण यहां पर बन रहा है। इसी प्रकार से यहां पर जो है 90 डिग्री है, और यहां पर भी 90 डिग्री है, किंतु यहां पर जो है यहां पर 30 डिग्री हो गया।
तो यहां पर 30 डिग्री से 45 यानी कि से डिग्री तक की स्थिति यदि ऐसा तिरछा होता है, अर्थात सामने का जो फ्रंट है वो कम हो और पीछे का एक तरफ का हिस्सा अधिक बढ़ा हो, उसको हम कहते हैं गोमुखी प्राप्त शुद्ध रूप से। अब ये जो है ये निवास के लिए जो है ये उत्तम है। इस प्रकार की जो भूमि पर आवास निवास बनता है तो बहुत ही उत्तम होता है, ऐसा जो है कहा गया कि उसके पश्चात मैं आपको इसमें और भी आगे ले जाने का प्रयास करूंगा कि केवल मात्र मैं इस गोमुखी और शेरमुखी प्लाटों के विषय पर ही चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो आज का शीर्षक है वो है उत्तम भूमि, जहां पर कि निवास के लिए या उद्योग के लिए जो है बहुत ही अच्छा उत्तम हो। उसके लिए कहा गया है चतुरस्राम द्विताकारा सिंहोक्षा स्वेभरूपिणी और वृत्त, यानी कि पहला जैसा कि मैंने आपको बताया चौकोर ये आयताकार हो गया। दूसरा हमने आपको बताया सिंहमुखी, यह व्यापार के लिए। और तीसरा गोमुखी, यह निवास के लिए। अब इसके पश्चात चौथा जो बताया गया इसमें कि जैसे आपने देखा होगा डील डॉल वाला जो सामान होता है, उसके आकार का यदि आकार के आकार में यदि भूमि है, भूखंड आकार का जो भूखंड है वह जो है उत्तम होता है। पांचवा जो सर्वोत्कृष्ट जो और भी जैसे हाथी के आकार में विस्तारित जो भूखंड है वो भी बहुत उत्तम होता है। इसी प्रकार से वृत्ताकार, वृत्त के जो है आकार का भी ये बहुत उत्तम और वो होता है। और इसमें इसके पश्चात जो है चौकोर चौकी भद्रपीठ का है ना, वृत्तंच भद्रपीठंच त्रिशूलम लिंग सन्निभम प्रसादत भज कुंभादि देवानाम भी दुर्लभम। यह ऐसे वृत्ताकार ऐसे जो भूमि हैं, उन सभी भूमि पर देवता भी निवास करने के लिए तरसते हैं, इतनी इसकी महत्ता है। इसलिए विशेष रूप से इस पर जिसका भवन वास्तु के अनुसार इस प्रकार के आकार का, अर्थात चौकोर, व्याघ्र, सिंहमुखी, साण, अश्वमुखी, अश्व के जैसा और हाथी के आकार के जैसा और वृत्ताकार, भद्रपीठ यानी कि चौकोर, चौकी के आकार का आपने देखा जहां जिस पर हम आप कभी कभी जो है बैठते हैं भोजन की तैयारी करने के लिए, त्रिशूल के आकार का, शिवलिंग के आकार का, शिवलिंग आपने देखा होगा उसके आकार का यदि वह भूमि का भूखंड यदि वह उस प्रकार का होता है तो बहुत उत्तम होता है। मंदिर के ध्वज के आकार का भी जो भूखंड होता है वह भी बहुत उत्तम होता है। इस प्रकार के भूखंडों पर निवास करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उसका विकास निश्चित रूप से जो है बहुत ही उत्तम विकास होता है और वह व्यक्ति कभी पीछे हट करके पीछे जो है मुड़ करके नहीं देखता, बल्कि उसका नित्य निरंतर विकास होता रहता है। अब इसमें शुभ कुछ आकार और भी हैं जिनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे सम यानी कि 6 जो है कोण वाला, 6 कोण की भूमि,
कई लोग क्या रहते हैं कि इसमें टुकड़े टुकड़े अलग अलग जोड़ जोड़ करके जो है वह बड़ा जो है 6 कोण का वह भूमि बन जाता है। इस प्रकार से जो है 6 कोण का आकार का उसका जो है कभी कभी भूमि बन जाता है। ऐसी स्थिति रहती है तो वहां पर इस प्रकार से जो है 6 कोण का भी अर्थात ये हो गया एक, इसको बोलते हैं सम सट भुजाकार। लेकिन ये जो है सम इसलिए कहा गया कि जो भी ये कोण बन रहे हैं इन कोण सभी के सभी जो है लगभग बराबर होने चाहिए, तब जाकर के सम सट भुजाकार यह उत्तम भूमि निवास के लिए कहा गया है। किंतु अगर ये इनमें से कोई भी भुजा या उसमें अधिकता हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है और कोई एक भुजा कम हो जाती है तो वह सम सट भुजाकार नहीं होता। इस विषय को आपको समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही ज्योतिषियों को या वास्तुकारों को निर्णय लेना चाहिए। सम सट भुजाकार यदि होता है तो यह जो भूमि है यह भूमि जो है उन्नति कारक होता है, अर्थात इसमें उन्नति जो है निरंतर होता है। किंतु इसके ठीक यदि विपरीत होता है तो वहां पर यह उन्नति रुक जाती है। कई जगहों पर मैंने देखा है, कई घरों में कि सम सट भुजाकार जो है लोग बोल देते हैं कि वो सम सट भुजाकार है, किंतु सम सट भुजाकार में तनिक भी यदि कोण में आगे पीछे होता है उस घर में विवाद की स्थिति होती है, न्यायालयीन प्रकरण होते हैं और उस घर में कोई व्यक्ति बहुत विकास उसका नहीं हो पाता, विकास की कारक जो होता है वो रुक जाता है। ऐसा देखा गया है। तो मेरे हिसाब से यदि आप निर्माण में कंस्ट्रक्शन में यदि आप बढ़ाते हैं कुछ भूखंड को तो आपको इस विषय का जरूर ध्यान हमेशा रखना चाहिए। यदि पूर्व से निर्माण हो चुका है तो उसके लिए मैं आगे के कुछ वीडियो में हमने उपाय भी बताने का मैं प्रयास करूंगा, किंतु अभी आपको यह समझ लेना चाहिए कि सम सटभुजाकार भूखंड में निवास करना तो उत्तम है, किंतु सम जो है यह भुज होना चाहिए। इसमें कहीं पर भी वो भुज को की अधिकता या उस भुज की स्वल्पता निश्चित रूप से उसमें व्यवधान डालती है, ऐसा कहा गया है। अब इसके पश्चात मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वास्तु के विपरीत कौन कौन सी भूमि है। किंतु इसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह समषटभुजाकार, वर्गाकार भूमि के बारे में और आयताकार और गोमुखी कुल मिलाकर के इस वीडियो का यह परिणाम निकला। इसमें वर्गाकार दूसरा आयताकार और तीसरा सम षटभुजाकार और उसके पश्चात जो है चौथा गोमुखी और पांचवा ये सभी जो है ये सभी निवास के लिए।
और ये जो पांचवा है यह व्यापार के लिए, पांचवा है यह शेरमुखी। हमने इस प्रकार के जो है प्लाटों के बारे में, भूखंडों के बारे में हमने उत्तम जो है चीजों को आपको, ये सभी उत्तम स्थिति है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में किस भूमि पर बिल्कुल भी निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि आप उसको निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण करने के पूर्व उसको इस जो मैंने आपको जो बताया इस वीडियो में, इसके आधार पर आपको उसको जो है